नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आपके और हमारे चैनल फैक्ट्स एंड रिव्यू में आप सबका स्वागत है। आपने सुना ही होगा कि भारतीय और चीनी सेना के बीच में लड़ाई हुई है और ये लड़ाई 9 दिसंबर शुक्रवार के दिन हुई थी। दोस्तों, चाइना दुनिया का एकमात्र देश है जिसका बॉर्डर तो सिर्फ 14 देशों के साथ लगता है, लेकिन इसका सीमा विवाद तकरीबन 22 देशों के साथ रह चुका है। इससे आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि अगर चाइना का बस चले तो दुनिया की आधी जमीन पर यह अपना दावा करता। 20वीं सदी या उससे पहले का दौर ऐसा हुआ करता था जब कोई ताकतवर देश कमजोर देश पर कब्जा करके उसे अपने अधीन कर लेता था, साथ ही उसके संसाधन और जमीन पे अपना कब्जा जमा लेता था। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ, जिसमें नियमों और शर्तों के अंतर्गत सभी देशों को बताया गया कि वो अब दूसरे देश पे कब्जा नहीं कर सकते। लेकिन आज भी कुछ देश ऐसे हैं जो अपने पैसों और मिलिट्री पावर का मिसयूज करते हुए दुनिया को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते रहते हैं। एक समय था जब भारत भी दबाव में आ जाता था, क्योंकि देश में एक स्थिर सरकार बहुत ही कम समय के लिए हुआ करती थी और वो भी देश की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर प्रोएक्टिव नजर नहीं आती थी। मानो कि जब जो होगा देखा जाएगा, यानी पहले से कोई तैयारी ना करना। लेकिन अब वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आर्मी का बयान और सोशल मीडिया पे आ रहे खबरों के अनुसार एलएसी के पास चीनी सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश के त्वांग सेक्टर के यांगशी क्षेत्र में अतिक्रमण करने की कोशिश की, जो कि वो हमेशा से करते रहते हैं। इन चीनियों के तरीके ऐसे हैं कि अगर ये 5 किलोमीटर क्षेत्र पे अतिक्रमण करते हैं तो विरोध होने पे सिर्फ 3 किलोमीटर ही पीछे हटते हैं, मतलब कि 2 किलोमीटर फिर भी ये कब्जा लेते हैं। पहले के माहौल में सेना सिर्फ विरोध कर देती थी, लेकिन आज के माहौल में सेना का मनोबल इतना बढ़ गया है कि जरा भी अतिक्रमण होता है तो सेनाएं दुश्मनों को खदेड़ देती हैं। अभी की जो लड़ाई हुई थी वो सुबह 3 बजे की घटना है और ऐसा सुनने में आ रहा है कि लगभग 70 से 80 भारतीय सैनिक घुसपैठियों को पीछे धकेलने के लिए रात के अंधेरे में तेजी से एकजुट हो गए और लाठी डंडों से घंटों तक चीनियों की पिटाई करते रहे और फिर बातचीत करके मामले को शांत किया गया। मैं तो ऑफिशियल बयान जो है वही बता रहा हूँ, एक्चुअल में क्या पता ज्यादा ही पीट दिया हो। जैसा कि हम जानते हैं कि एलएसी पे कई सारी जगह है जहाँ पे विवाद रहता है, लेकिन एक चीज आप खुद सोच के देखिए कि भारतीय सेना 24 घंटे 7 दिन अलर्ट मोड पे रहती है कि सुबह 3 बजे भी मौका आए तो लड़ पड़े और देश के इंच इंच जमीन को सुरक्षित रखा जाए। पैसा और पावर हर चीज नहीं होती है। जब छोटे और बड़े ऐसे दो लोगों में झड़प होती है तो बदनामी हमेशा बड़े की ही होती है, क्योंकि छोटों को तो लोग हमेशा कमजोर समझते हैं। अब देश करे भी तो करे क्या, हमारे देश के पड़ोसी देश है ही ऐसे।